हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं। और मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है वीडियो बनाना। 9:30 हो रहा है। सो आई हैव रीच्ड 395 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फॉर इट। और जल्द से जल्द और सब्सक्राइबर्स बढ़े तो और अच्छा होगा। तो बस यही है। बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और सब्सक्राइबर्स 395 पे स्टक हो गया है काफ़ी दिनों से, कोई आए नहीं और ज़्यादा। और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो लोगों ने सिर्फ चैनल ओपन कर दिया है क्योंकि उन लोगों को दूसरे चैनल्स देखने हैं। बिकॉज़ हम लोगों को जब लाइक करना होता है तो वी नीड टू हैव आवर ओन चैनल ना, साइन इन करने के लिए प्रॉम्प्ट आता है। तो आपने सिर्फ उसी लिए चैनल ओपन किया है या फिर आपके चैनल में भी आप कुछ अपने बारे में कुछ बताते हैं या आपकी खूबियों के बारे में बताते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए। बिकॉज़ बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, व्लॉग्स भी होते हैं, तो वो देखना तो पसंद ही है। और अभी तो ज़िंदगी अपनी पूरी इंटरनेट पर ही है, तो एक दूसरे के चैनल्स के बारे में जानना, आप क्या करते हैं, ये भी देखने का मौका मिल जाएगा मुझे भी। और क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके चैनल पे आप क्या करते हैं, तो वो उससे भी एक आउटलाइन आपके लिए भी बन जाएगा कि वाह, अभी तक मैं आपको नहीं जानती थी लेकिन अभी आपके ब्लॉग के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू आपके बारे में मुझे अब पता चल रहा है। ऐसे तो मैंने भी बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं और पता नहीं वो लोग मेरा चैनल देखते हैं कि नहीं, यानी मेरे वीडियोस। बिकॉज़ आपका माइंड इतना शांत होना चाहिए कि जब कोई बहुत सरल बात भी कर रहा होता है, जनरल टॉपिक पे भी बात कर रहे होते हैं, तो हमें वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है, अटेंशन होल्ड नहीं कर पाता है। और ये एक टेस्टिंग टाइम भी होता है कि मेरे लिए भी है, क्योंकि बीच में मैं अपने भी वीडियोस देखती हूँ, फिर मैं भी बोर हो जाती हूँ क्योंकि हमेशा अपना मूड वैसा नहीं होता है। तो अपने आप को चेक करने के लिए भी दूसरों की बातें सुनना भी, जो जनरल लग रही है, साधारण लग रही है कि हाँ ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है जो बताई जा रही है, लेकिन ये बातें भी करना आगे आ कर के बहुत बड़ी बात है। बिकॉज़ या तो फिर इंस्टाग्राम पे आप वो वीडियोस बनाओ जिसमें ऑलरेडी चल रहा है, आप एक सेलिब्रिटी बन जाओ, आप वहाँ के स्टार बन जाओ। सो व्हाट इज़ लाइफ। फाइनली हमें सब चीज़ें फिर स्लो ही चाहिए होगी। कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए होगा, कोई गाइड करने वाला चाहिए होगा, या कोई अपनी ही बातों से प्रभावित करने वाला चाहिए होगा व्यक्ति, जो सीधा सरल भी हो और जिनकी बातें सही लगे कि हाँ ये बात सच है, कि अभी हमें थोड़ा हमारी स्थिति में, हमारे लाइफ में थोड़ा पॉज भी लाने चाहिए। हम लोग बहुत फास्ट होते जा रहे हैं और हमें हर चीज़ फास्ट पसंद है। मैंने अब यूट्यूब में भी स्पीड आ चुका है और बहुत सारे वीडियोस जो होते हैं ना, उसको मैं भी 2x स्पीड में देखती हूँ। तो वीडियो बना करके बोलना और अपनी धारणा रखना आसान है, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं ना, तो हम 2 मिनट से ज़्यादा देख नहीं पाते, हमें वो पेशेंस नहीं है। या तो चीज़ें उतनी आपका माइंड होल्ड कर सके, जैसे मूवीज़ भी होते हैं, कोई कोई मूवी शुरू से ही तो इतना उसमें म्यूज़िक और इतना वो अटेंशन होल्डिंग वाला जो पार्ट होता है, अगर आप समझ सकेंगे साइकोलॉजी, तो वो पहले से ही डायलॉग्स और जितने साउंड इफ़ेक्ट्स है वो यूज़ करके आपका अटेंशन होल्ड किया जाता है। जो कोट्स हम लोग किसी के पढ़ते हैं, कोई सॉन्ग्स हमें दिल से छू जाता है, होते हैं वीडियो किसी और के और सॉन्ग किसी मूवी का होगा या कुछ ऐसा जिसमें आप इमोशनल हो जाते हैं, तो ये वीडियोस भी आपका अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो हम पे इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस को पकड़ के रखने के लिए। हमारा ब्रेन हमेशा हर बातों से रिलेट करना चाहते हैं इमोशन से। आज हमारा जैसा मूड होगा ना और वैसा ही वीडियो में होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
और कभी भी लव स्टोरी के सॉन्ग्स सुन लीजिए, और पार्टी सॉन्ग्स, लड़के लड़की के नोक झोंक वाले सॉन्ग्स, तो ये सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप ड्राइव पे जाते हैं और जब सॉन्ग्स बजते हैं तो ये रेडियो कैसे पॉपुलर हो गए, क्योंकि जब आप जर्नी कर रहे होते तो ये सॉन्ग्स जब बजते हैं, स्मूथ सॉन्ग्स, उसमें अगर आप टाइप्स देखेंगे ना, आपको पता होगा कि बास, ट्रेबल और स्टीरियो, तो ये जो टाइप्स हैं ये सब आपको कैसे अटेंशन ग्रैब्स करते हैं। वैसे भी साउंड इफ़ेक्ट, साउंड इंसानों को बहुत बहुत पसंद है। और अगर आप भी कोशिश करिए कि आप 2-3 वीडियोस म्यूट करके देखिए, आप देख नहीं पाएंगे। या तो आपने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर रखा है पहले से कि आपको आदत है। अगर आपको आदत है तो आप देख सकते हैं, आप बोलेंगे तो बहुत सरल है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए हो सकता है। और अंदर से इतनी उत्सुकता बढ़ती रहती है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी बातें हमारे लिए भी हिंट है कि कभी कभी हमें कुछ ये भी ट्राई कर लेना चाहिए। पुष्पक मूवी क्यों इतना हिट थी कमल हसन की, क्योंकि मुझे याद है बचपन में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, लेकिन उसमें भी म्यूज़िक उन्होंने डाला था। अदरवाइज़ ऐसा लगता कि टोटली वो विदाउट साउंड, और कितना मुश्किल है इंसानों को रहना। तो हम उन लोगों को समझ सकते हैं जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं। उनके लिए हमारे मन में हमेशा से स्पेशल एक कॉर्नर होता है। ऐसा लगता है कि उनको हिम्मत कहाँ से आती होगी, उनकी स्थिति से उनको हिम्मत आ जाती है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम उनको वैसा नहीं देख पाते, ना हम सोच पाते कि हमारे साथ ऐसा हो कि हम थोड़े भी क्षण के लिए ना देख पाए, थोड़े भी क्षण के लिए सुन ना पाए। यानी हमारे कानों में भी अगर तकलीफ़ होने लगी, कितना दिक्कत होता है। अगर हैवीनेस आ जाता है, सुनाई कम देता है, तो ये सब चीज़ें बहुत डरावना फेज़ है, क्योंकि हम देख चुके हैं, हम सुन चुके हैं। अब हेलन केलर का आप देख लीजिए स्टोरी, मतलब वो पहले देख सकते थे और फिर बाद में उनको ब्लाइंडनेस आया, कितना तकलीफ़ हुआ होगा। और ब्रेली जो उन्होंने सीखा उस वक्त उनको बहुत काम आया। उन्होंने बहुत सारे पोइट्रीज लिखे हैं और अपने बारे में सबको बताया है। बहुत दिक्कत वाली चीज़ें होती है। अभी भी कभी कभी अगर धुंधला दिखने लगता है ना, जैसे आप सो के उठो या अचानक आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाए, तो कितना डर लगता है कि कहीं हम इसी अंधकार की गिरफ्त में न रह जाए। तो हमें हमारे हेल्थ का और स्पेशली भगवान का हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि हम उन्होंने शायद हमें बहुत सारी तकलीफ़ों से बचाया होगा जो कहीं पीछे हमारे होगा अटैच्ड। और जब हमें ये जो बीमारियां आती है जो बड़ी है लेकिन बहुत सारी संकटों से तो छोटी है, बहुत बड़े बड़े संकटों से छोटी है, तो उन्होंने हमें कितनी सारे बड़े बड़े डरावने चीज़ों से बचाया होगा, ये हमें हमारे हेल्थ कंडीशन से अब पता चल जाता है। और मेरे पास तो आज यही था बताने के लिए, हेल्थ रिलेटेड और अपने आप को सिचुएशन से उभारना, यही टॉपिक है मेरे पास बात करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि लोग अपना पूरा ध्यान दें ताकि उनके ऊपर कोई बुरी बीमारी ना आ जाए। और मैं इतने सारे हिंट्स बताती हूँ कि कहाँ कहाँ हमें रुकना है, क्या सोचना है। ज़्यादा फास्ट अगर हमारा शरीर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, अपने आप को ढालने की कोशिश मत करिए ज़बरदस्ती, बिकॉज़ बाद में जो बीमारियाँ आती हैं वो बहुत तकलीफ़जनक होती है, तकलीफ़ देह होती है।
और हमें सच में डॉक्टर बचा सकते हैं या भगवान बचा सकते हैं। तो आपको अपना ध्यान देना है, अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, बिकॉज़ अभी जो लाइफ चल रही है स्ट्रेसफुल, इसमें अपने आप को संभाल कर चलाइए, अपने बारे में सोचिए। दूसरों के बारे में हम सोचते थे और सोचते रहेंगे ज़िंदगी भर, लेकिन अब अपने बारे में भी सोचिए। पैसा तो हमारा मकसद ही कमाना, क्योंकि हमें घर चलाना है, लेकिन कहीं पैसे कमाने के पीछे हम हमारा शरीर न खो दें और फिर हमें कोई देने वाला तो नहीं होगा। तो इसीलिए हमें वर्ड कहते हैं ना, जोतन करके चलना चाहिए और उतना ही स्ट्रेस लीजिए जो अफोर्डेबल हो। विद दिस आई एंड दिस वीडियो हियर।